हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे और आप दौलतमंद भी होंगे। आज खुशी का दिन है कि आज तमाम मकातब फ़िक्र, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी सबका मुतफ़िक़ा लह एक तर्जुमा कुरान शाया हो गया और उस कुरान पाक के तर्जुमे का नाम भी है मुतफ़िक़ा लह तर्जुमातुल कुरान, मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान हकीम। उस कुरान पाक के तर्जुमे का नाम है मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान हकीम। तो नाज़रीन, 3 साल तक मीटिंग्स होती रही और 3 साल के अंदर 20 अजलास हुए। कितने? 20 अजलास हुए। इन तमाम स्कूल ऑफ थाट का, बरेलवी स्कूल ऑफ थाट, देवबंदी स्कूल ऑफ थाट, अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थाट, अहले हदीस स्कूल ऑफ थाट और उसके साथ साथ सियासी जमातें जो इस वक्त बरसर पैकार हैं, जो अल्लाह के कानून को नाज़िल अमल करवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी, इन सब का मुतफ़िक़ा 3 साल तक मुलाकातें होती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं और 3 साल के अंदर 20 मीटिंग्स हुई। 20 मीटिंग के बाद एक मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान हकीम जारी हो गया है और ये कराची के एक ट्रस्ट है। कराची के अंदर एक अदारा है, एक ट्रस्ट है, उसके ज़ेरे इंतज़ाम ये मुलाकातें हुई, ये मीटिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बयानुल कुरान नहीं पढ़ता, मैं कंज़ुल ईमान नहीं पढ़ता या फ़लाँ पे यकीन नहीं रखता, फ़लाँ पे यकीन रखता। और इसमें तमाम उलमा कराम ने तमाम, जैसे कि तैयब कादरी साहब हैं, जैसे कि मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब हैं, जैसे कि हमारे पब्लिशर ज़ियाउल कुरान वाले हैं, इसी तरह और भी जितने भी लोग कुरान पाक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सब के तर्जुमे को कंसोलिडेट कर लिया गया है और उसके अंदर जो भी इख्तिलाफ राय था वो सारी ख़त्म करके एक तर्जुमा कुरान, मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान पाक शाया हो चुका है। तो अब तमाम उलमा कराम, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम स्कूल ऑफ थाट इस पर एग्री अपान हो गए हैं कि कुरानी शरई सज़ाएँ नाफ़िज़ुल अमल हों। कुरानी शरई सज़ाओं के पर सबका इत्तफ़ाक़ हो चुका है और तमाम तराजम से उठाकर जो भी मुजरमों को जुर्म साबित होने पर सज़ाएँ दी जाती हैं, वो तमाम तराजम से उठाकर एक तर्जुमे के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है कि ये सज़ाएँ बरहक हैं और ये सज़ाएँ इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे कि दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1 की रोशनी में कुरानी शरई सज़ाओं के मुतालिक काम करे और इसके अंदर कंसोलिडेटेड एक इत्तफ़ाक़ राय जारी हो चुकी है कि मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, जो इल्हामी किताबों के अंदर दर्ज है, वो सज़ाएँ जो तौरात के अंदर दर्ज हैं, जो इंजील मुक़द्दस के अंदर दर्ज हैं, जो ज़बूर के अंदर दर्ज हैं। आपको पता है कि सूरह माइदा रुकू नंबर 7 उसके अंदर तमाम जो ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट के अंदर जो सज़ाएँ आई थी और जो तौरा के अंदर आई थी, वो सारी ट्रैवल करके सूरह माइदा के अंदर आ गई हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कान के बदले कान, नाक के बदले नाक
आँख के बदले आँख, सर के बदले सर, इवन ज़ख़म के बदले ज़ख़म। ये निज़ाम होगा, ये कुरानी शरी सज़ाएँ नाफ़िज़ुल अमल करवाएँ, जिसके नतीजे में तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मसालिक मुत्तफ़िक़ हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैयदना काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम डॉक्टर इसरार अहमद, और उसके अंदर खादिम पाकिस्तान, खादिम इस्लाम जनाब खादिम हुसैन रिज़वी साहब, और उसके साथ साथ अहले हदीस के औलाना और मौलाना जवाद हुसैन नकवी साहब, जो अहले तशरीह के बड़े रहबर और बड़े कंसोलिडेटेड और बड़े इत्तफाक के राय पे चलने वाले हैं। उन्होंने भी सब ने इत्तफाक किया है कि ये कुरान पाक जो अभी तर्जमा कुरान पाक का मुत्तफ़क़ अलैह जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो सज़ाएँ कुरान पाक से मिलती हैं, मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ाएँ दी जाएँ। जैसे सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, इत्तफाक हो चुका है। इसी तरह सूरह नूर मुआशरे की इस्लाह के लिए, बदकारी और बदतमीज़ी और बेहयाई की इस्लाह के लिए सूरह नूर आयत नंबर 2, जानी औरत को सरेआम 100 कड़े मर्द को और 100 कड़े औरत को लगाया, इत्तफाक हो चुका है। तो लिहाजा नाज़रीन, सबसे बढ़कर आज जो मुल्क के अंदर बेशुमार नशा फैल चुका है, बेशुमार हीरोइन पाउडर जगह जगह हर घर के खाने बन चुकी है, तो इसकी सज़ा भी सूरह माइदा के अंदर दर्ज है। सूरह माइदा आयत नंबर 33, वयस्अउना फिल अर्दि फसादन, क्या करो, इन फसाद मचाने वालों को पकड़ो। पहली सज़ा इनको कत्ल कर दो, दूसरी सज़ा इनको मुल्क बदर कर दो, तीसरी सज़ा इनको फांसी पे लटका दो, और जो थोड़ा कम मुजरिम है इसमें, जो नया नया दाखिल हुआ है, उसको क्या करो, कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काट दो। तो ये है नाज़रीन आज की प्रोग्रेस, ये है नाज़रीन आज का इत्तफाक, और इस पर सलाम हो अब्दुल सत्तार खान ईदी पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब्दुल सत्तार खान ईदी ने फलाह इंसानियत के लिए कितना काम किया, और उसके साथ एक खातून है जो कि अखलाक के ऊपर और मुआशरे के ऊपर और खिदमत के ऊपर उस खातून ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और सलाम है ऐसी ख़वातीन पर, चाहे वो किसी भी फ़िरके के हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थाट की हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी की हैं, चाहे वो इस्लामिक मिशनरी की हैं, चाहे वो हिंदुज़म की हैं, चाहे सिखिज़म की हैं, चाहे कि पारसी हैं, चाहे कि कोई भी स्कूल ऑफ थाट है उसका, अगर वो अखलाक के ऊपर काम करते हैं और अगर वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ काम करते हैं और उम्मत की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो सेव द उम्मत फ्राम द क्रिमिनल एक्टिविट्स, सेव उम्मत फ्राम द क्रिमिनल्स एक्टिविट्स इन द लाइट ऑफ होली बुक्स, in the light of Quran, in the light of Bible, in the light of Injil Muqaddas, in the light of Torah. Save the people from the criminal activities and do the needful according to holy books, according to holy Quran, according to holy Torah, according to holy Zabur, or according to holy Injil Muqaddas. Come to the holy books, follow holy books, implement the holy books as a revolution, और मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजाएं दी जाए जो इन हॉली बुक्स के अंदर आ जाए। तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर स्पेशली इन सज़ाओं को नाफ़िज़ुल अमल होना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मुजरिम को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सज़ाएँ दी जाएँ, जिससे मईशत भी कंट्रोल होगी, मुआशरा भी कंट्रोल होगा।
उम्मीद है नाज़रीन आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। इस वक्त 100 ईयर्स हो गए हैं हमारे एनवायरनमेंट को भी कोशिश करते हुए। इस वक्त 50 से भी अबव ईयर्स हो गए हैं हमारे दावत इस्लामी को भी कोशिश करते हुए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, मुआशरे की तवज्जो के लिए, मुआशरे को हर किस्म की रेमेडी से पाक किया जाए, हर किस्म के फसाद से निकाला जाए। तो 100 साल में तो कोई प्रोग्रेस नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि हमने कुरानी शरीफ के ऊपर काम नहीं किया। आज देखो अफगानिस्तान के अंदर जब कुरानी शरीफ को नाफिज अमल कर लिया गया है तो कितना अमन है, कितनी मईशत पाक है। ईरान के अंदर देखो कितना अमन है, कितनी मईशत दुरुस्त है। सऊदीया के अंदर देखो कितना अमन है, कितनी मईशत दुरुस्त है। To come to the implement Quran as a revolution of Pakistan, because Islam is the solution to the problem of humanity, and also viewers, Quran is the solution. Quran is the solution to the problems of humanity in Pakistan. Come to brotherhood. I call brotherhoods. Listen brotherhoods, come to holy books, कुरानी शरी सजाओं को नाफिज अमल कराएं against the criminal activists. How to control the criminal activists? Tell me how instead of holy books. Solution is only this, that punish the criminals in the light of holy books, in the light of Holy Quran, in the light of Holy Torah, in the light of Holy Bible, or in the light of Holy Injil Muqaddas. So viewers, I am going for the other work, for the implementation of Quran और for the implementation of खिलाफत राशिदा का निज़ाम। खिलाफत राशिदा के निज़ाम में सबसे जो बड़ा और सीनियर खलीफा थे वो खलीफा दोम थे। खलीफा दोम ने कोड़ों का निज़ाम जारी किया। जब वो सोते थे तो उस वक्त भी उनकी कमर में, उमर फारूक की कमर में कोड़ा बांध के सोते थे। उन्होंने बच्चे को भी, एक बच्चा बड़ा बन ठन के बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहनकर बाजार में आया, सदर उमर फारूक की उस पर नज़र पड़ी। उमर फारूक ने बोला, इधर आओ, ये क्या तुम ज़रूरत तकब्बर कर रहा है बढ़िया कपड़े पहनकर। उसको दे कोड़े लगाए तो क्या हुआ, सब बच्चों को रास्ता मिल गया, सब बच्चों को हिदायत मिल गई। इसी तरह कोड़ों का निज़ाम जारी किया जाए, इसी तरह शराबियों पर भी कोड़े बरसाए जाए। और सैयद उमर फारूक ने क्या जिंदा मिसाल कायम की, क्या रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम की कि उसके बेटे ने ज़ना कर लिया। पता चला, उमर फारूक ने कहा चलो काजी के पास। काजी ने उसका फैसला किया, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू शरीयत, इसको सरेआम 100 कोड़े लगाए जाए। टिकटिकी पर बांध दिया गया सर उमर फारूक के बेटे को और कोड़े पड़ने शुरू हो गए। उमर फारूक ने अपने सामने अपने बेटे को कोड़े डलवाए। ये है निज़ाम खिलाफत राशिदा, ये है कोड़े का निज़ाम। जब उमर के बेटे को 80 कोड़े पड़े तो वो मर गया। तो सैयदना उमर फारूक ने उसके जनाजा पढ़ने के बाद, उसके दफनाने के बाद जो 20 कोड़े रह गए थे वो उसकी कब्र की मिट्टी के ऊपर मारकर 100 कोड़ों की कुरानी हुज्जत पूरी की। यह है निज़ाम, यह है खिलाफत राशिदा। कम टू द कुरान, कम टू कोड़ों का निज़ाम, कोड़ों का निज़ाम जारी करे, कोड़ों का निज़ाम। और इस वक्त भी उमर ला जो है ब्रिटिश भी मानते हैं, उमर ला जो है अमेरिकन भी मानते हैं। उमर ला हर जगह पर उसकी इज्जत है। काम 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 कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। कुरान का तकाजा है कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में लिखी हुई है। लेकिन नाज़रीन, आपको याद रखना चाहिए कि आप ये एक पम्फलेट है, ये इसके ऊपर सारी कुरानी शरीफ दर्ज है, बारी बारी दर्ज है। और इसके एंड पर दस्तूर पाकिस्तान
और जनाब सदर पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो कुरानी शरीय सज़ाओं का सदारती आर्डिनेंस जारी करे, ताकि मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक में लिखी हुई है, वो सज़ा दी जाए जो दस्तूर पाकिस्तान के अंदर जिसकी अलाउ है। दस्तूर पाकिस्तान पेज 1, दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9। देखो कि कुरान के खिलाफ दस्तूर पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है। सो लीव those laws who are anti-Qurans. Leave Yazidi Islam, implement Hussaini Islam. Leave Giga Codex, follow Quranic Codex. Shaitani Codex ko leave them and adopt the holy books laws. Quran is not book of worship. Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulation. Quran is a book of old nation stories. ओल्ड नेशन ने आपको पता है कि क्या क्या जुल्म किए, और कौम आद ने क्या किया, कौम समूद ने क्या किया, और वो मदीने वाले आपको पता है क्या किया, और सारे इस्लाम की ऊँटनी कितना जुल्म किया। फिर उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, नूह की कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, कौम आद पर आया, पत्थरों का अज़ाब आया, आग का अज़ाब आया, हवा का अज़ाब आया, चीख का अज़ाब आया। अब ये ना हो पाकिस्तानियों कि आप पर भी अल्लाह का अज़ाब आ जाए कोई ना कोई। अभी भी बहुत सारे अज़ाब हैं। देखो महंगाई कहाँ पर है, बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है। एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है और 15,000 उसका बिजली का बिल है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर। आज 28 अगस्त को पूरे मुल्क में मुल्कीन हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है महंगाई के खिलाफ। जमात इस्लामी इसके ऊपर रमा दवा है। तो कुछ खुदा का खौफ करें हमारे काबरीन। कम टू द हॉली बुक्स, कम टू द कुरान, कम टू द दस्तूर पाकिस्तान। दस्तूर पाकिस्तान को फॉलो करें, आईने पाकिस्तान को फॉलो करें। जनाब भुट्टो जिसने ये पाकिस्तान को दस्तूर आईने पाकिस्तान दिया, इसके अंदर उसने हर चीज़ को वाज़िया कर दिया है। हर चीज़ को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वाज़िया कर दिया है। दस्तूर पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ लिख दी गई है। उसके अंदर कुरान को अहमियत को उजागर किया गया है। उसके अंदर कुरान की अहमियत को बताया गया है कि वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, वी शुड डू एज द मुस्लिम डू, वी शुड डू एज पर कुरानिक ऑर्डर्स डू। सो विश यू गुड लक। खुदाए पैमान, अल्लाह पैमान। मैं था इकबाल खोखर, आप देख रहे थे ह्यूमन राइट मिशनरी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, और सलूट पाक आर्मी, सलूट पाक पार्लियामेंट, सलूट पाक सेनेट। ओके, खुदाए पैमान, खुदाए पैमान, खुदाए पैमान। अल्लाह हाफिज़।